का नरक चतुर्दशी दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और यह त्यौहार दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे नरक चौदश या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। तो इसमें पूरा वीडियो नरक चतुर्दशी का आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो नरक चतुर्दशी में ऐसा है, ये छोटी दिवाली भी कहते हैं और नरक चौदश भी कहते हैं। इस दिन यमराज भगवान श्री कृष्ण और बजरंगबली की विधिवत उपासना की जाती है। कहते हैं नरक चौदश पर जिसने यमदेव, वासुदेव, कृष्ण और बजरंगबली को प्रसन्न कर लिया उसका बड़ा बेड़ा पार है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली पर किए जाने वाले कुछ देवीय उपाय भी आप कर सकते हैं। तो नरक चतुर्दशी की तिथि और मुहूर्त क्या है? इस साल नरक चतुर्दशी की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 होगा। नरक चतुर्दशी को संध्या काल में दीपदान किया जाता है, इसलिए 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी और मनाई जा रही है। छोटी दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को शाम 4:36 से शाम को 6:15 तक, जिसमें दीपदान कर सकते हैं। यम का दीपक जलाने के लिए मिट्टी का एक बड़ा और 6 मुखी दीपक लें और उसमें 4 बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल भर दें। फिर शाम को शुभ मुहूर्त में परिवार संग घर में यम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें और दीपक जलाने के बाद इसके घर से चारों तरफ घुमा दें। ऐसा करने से घर के लोगों सिर से दुर्घटना या अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। पूजन विधि के लिए आप छोटी दिवाली पर स्नान करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर और घर के कोनों में दिए जलाएं। इसे नरक चतुर्दशी पर दिए जलाने की परंपरा कहते हैं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और हनुमान जी की पूजा करने का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें और यमराज के लिए एक दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए नरक चतुर्दशी को रात में हनुमान जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं और फिर हनुमान जी को अपनी उम्र के बराबर लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह वो जो प्रसाद है वो बच्चों में बांट दें तो कर्ज से मुक्ति की संभावना है। ये पौराणिक शास्त्रों के एक उपाय है। सुख शांति के लिए उपाय यह है कि छोटी दिवाली पर देवी देवताओं की पूजा पाठ के साथ पितरों के नाम का दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दीपक की रोशनी पितरों तक पहुंचती है और पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उसके अलावा सौंदर्य का भी उपाय है। नरक चतुर्दशी के दिन एक बाल्टी में पानी ले और इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, चंदन और चूर्ण, केसर, दूध और जल, शहद डालें और बाल्टी को रात भर ऐसे ही रहने दें। अगले दिन सुबह जल से स्नान करें, आपको अद्भुत तेज और सुंदरता का वरदान मिलेगा। उसके अलावा दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नरक चतुर्थी पर मुख्य दीपक लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के बाईं और अनाज की ढेरी रखें और इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और वहाँ पुष्प और जल चढ़ाकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय हैं छोटी दिवाली के।
तो आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये दिवाली का 5 दिवसीय जो धनतेरस और छोटी दिवाली, दिवाली और दिवाली इस बार तो डबल भी हो गई है, 31 को भी है और 1 को भी है, और फिर रामा शामा, भाई दूज, इस प्रकार से 5 दिवस से ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो त्यौहार में आप सभी को, पूरे त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद और खुशी के साथ में त्यौहार को मनाइए। ये दीपों का जो त्यौहार है, ये उसके बाद में देव दिवाली आ जाती है और ये दिवाली आपके लिए सुख समृद्धि और प्रगति के लिए ऐसी खुशियां लेके आए जिससे आप आगे बढ़ते रहें। तो नरक चतुर्दशी जो तिथि है वो शाम को ही है, और उसके अलावा आपको थोड़ा लेट होता है तो भी कोई नहीं, कुछ खास नहीं है, आप दीपक कभी भी कर सकते हैं कि नरक चतुर्दशी पूरी रात रहेगी। तो उपाय और उसके अलावा जो समय है वो समय थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं। वैसे चौगड़ी का मुहूर्त देखें तो 7:30 से 9:04 तक चौगड़िया रहता है, उसमें भी कर सकते हैं। तो